और सभी सामान्य जन को जो अधिकार दिया, जिन्होंने जीवन जीने का एक कला सिखाया, मैं उनको नमन करता हूँ। हमारे बीच में श्रद्धेय भिक्षु संघ, डिप्टी एसपी साहब, मास्टर साहब, भाई प्यारे लाल जी, भाई सिपाही जी, हमारे बीच में बैठे हुए कानगो साहब, हमारे शिक्षक बंधु, बच्चों और अभिभावक साथी, आज जिन महामानव की हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आपका मानवता का संदेश पहुँचा है, वहाँ वहाँ आज परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। आपके याद में लोग गोष्ठियाँ और सभाएं कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर मैं नहीं समझता कि कोई और महापुरुष की जयंती हो, चाहे परिनिर्वाण दिवस हो, मनाया जाता रहा हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वो अभूतपूर्व रहा, और आज जो हो रहा है वो भी अभूतपूर्व है। निश्चित रूप से बाबा साहब के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में हर 6 महीने से साल भर में कम से कम एक बार चर्चाएं होती रहती हैं। विद्वान साथी, विद्वान वक्ता अपनी बात कहते रहते हैं। लेकिन सच में कहूँ तो हमारी स्थिति कुछ ऐसी है कि हम बाबा साहब का न जन्मदिन मनाने लायक हैं और न परिनिर्वाण दिवस मनाने लायक हैं। हम उनके फार्मे पे किसी भी कीमत पर उतरते नहीं हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण न देकर मैं अपनी खुद की भर्त्सना करता हूँ, अपने लोगों की भर्त्सना करता हूँ कि बाबा साहब की गाथा तो सब लोग गाते हैं, उनके त्याग तपस्या की बातें करते हैं, उनके संघर्षों की बात करते हैं, उनके दिए हुए लाभ को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमको आदेश दिया था, उसको हम नहीं करते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मेरे समाज के लोगों, अपनी दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। जिस जमाने में बाबा साहब ने ये बात कही थी, उस जमाने में हमारे लोगों के पास दीवार नहीं थी। जब दीवार ही नहीं थी तो लिखा क्या जाए। लेकिन जब बाबा साहब की बदौलत, उनके दिए हुए अधिकारों की बदौलत जब हमारे पास दीवारें हुई, तो हमने उस पर लिख दिया जय गुरुदेव, धन्य निरंकार, जय बाबा महादेव, फलाने ढिमका। हमने बाबा साहब के आदेश का पालन किया? नहीं किया। बाबा साहब ने कहा था कि मेरे समाज के लोगों, मेरे परिश्रम से, मेरे त्याग और तपस्या से, मेरे संघर्ष से तुमको जीवन जीने का, बेहतर जीवन जीने का जो अवसर मिला है, उसका सदुपयोग करना, और जिस तरह मैं समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा हूं, संपूर्ण योगदान तो नहीं दे सकोगे, लेकिन उसका कुछ अंश जो है समाज को आगे बढ़ाने के लिए करना। क्या ऐसा हो रहा है? हमारे समाज के लोग जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सामान्य जन हैं, जिनकी बेहतर स्थिति हो गई है, रोटी दाना चल रहा है, एमएलए एमपी बन गए हैं, मंत्री संतरी मुख्यमंत्री बन गए हैं,
क्या उन्होंने अपना उत्तरदायित्व निभाया या निभा रहे हैं? निश्चित रूप से नहीं। हम बाबा साहब का दिया हुआ खा रहे हैं और दूसरे का गा रहे हैं। बाबा साहब की बात को हम मानते नहीं हैं, तो जब बाबा साहब की बात को हम मानते नहीं हैं तो बाबा साहब की बात करना हमारे लिए बेईमानी है। हम बेहयाई कर रहे हैं, हम बाबा साहब के साथ धोखा कर रहे हैं। इसलिए मेरे साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि जो न पढ़े, जो गैर पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी बाबा साहब की बदौलत सम्मान पूर्वक जीवन जी रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी चाकरी वाले हैं, वो ज्यादा बेहतर जीवन जी रहे हैं। जो अधिकारी हैं, उनसे भी ज्यादा बेहतर जीवन जी रहे हैं। जो एमएलए, एमपी, मंत्री और संतरी बन गए हैं, उनसे भी बेहतर जीवन जी रहे हैं। तो इनको जितना जिसका लाभ मिला है, अगर उसी अनुपात में अगर बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें तो समाज अब तक तैयार हो गया होता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिन झंझावातों में शिक्षा पाई, जिन वसूलों सिद्धांतों के साथ उन्होंने संघर्ष किया, हम संघर्ष नहीं कर पा रहे। हम अवसरवादी हो गए हैं, परलोलुप हो गए हैं, बिकाऊ हो गए हैं। हमें कुछ कोई दे देता है, हम बदल जाते हैं। छोटे से लाभ में जीवन का पूरा अधिकार दे देते हैं। ये बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा था।